नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते इन दिनों बेहद तनावपूर्ण और अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। शुरुआती महीनों में दोनों के बीच सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्ष खुले तौर पर एक दूसरे को युद्ध की धमकी दे रहे हैं और ये तनाव मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर केंद्रित है। एक एक कर विस्तार से इन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुद्दा। जी हाँ, क्योंकि देखिए इससे रिश्तों में खटास का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी एक बड़ा कारण है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं से सीमा पार कर पाकिस्तान के अंदर सैन्य चौकियों और नागरिकों पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें अपनी धरती पर पनाह देना बंद कर दे। वहीं इस पर तालिबान का रुख भी कुछ इस तरह का है, ये भी हम समझते हैं। देखिए, अफगानिस्तान का कार्यवाहक तालिबान प्रशासन, खासकर आंतरिक मंत्री जो हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, इस मुद्दे को पाकिस्तान की आंतरिक समस्या करार देते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अपनी समस्या खुद सुलझानी चाहिए और वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। तो वहीं जिस तरह से बात की जा रही थी शांति वार्ता को लेकर, तो वो विफल हो गई है और उसके बाद कड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि तनाव कम करने की कोशिश यहां पर पहले से होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। कोशिशें ही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, तुर्की और कतर की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन वो विफल रही और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी भी बहुत ज्यादा तीखी हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान को भी धमकी दी जा रही है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से तालिबान को भी चेतावनी दे दी और ये कहा कि अगर सीमा पार से हमले जारी रहे तो पाकिस्तान को तालिबान शासन को पूरी तरह से मिटाने और उन्हें वापस गुफाओं में धकेलने के लिए अपने पूरे शस्त्रागार के एक छोटे से हिस्से का भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो अफगानिस्तान के साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि हमने पहले भी देखा कि जब काबुल में एयर स्ट्राइक की थी तो उसका जब जवाबी कार्रवाई की गई तो किस तरह से पाकिस्तान को भारी पड़ी थी। कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भागते हुए नजर आ रहे थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है। हालांकि वो बहुत ज्यादा गीदड़ भभकी सबको देता है, लेकिन उसकी औकात हैसियत क्या है वो उसे बहुत बाखूबी पता है। वहीं देखिए, तालिबान ने अब इस पर पलटवार भी किया है। जवाब में सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए चेताया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई एक बड़ी गलती साबित होगी, जिसकी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी तरह की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके लोग किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट रहेंगे। तो ये बिल्कुल साफ कर दिया तालिबान ने कि हम डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाता है तो ये ना समझे कि वो बच जाएगा, उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तालिबान की तरफ से। अब ये देखिए कि सीमा पर झड़पें हो रही हैं, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो विवाद केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा है, सीमा पर कई बार सैन्य झड़पें हुई हैं। और अगर हम हालिया संघर्ष की बात करते हैं तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर टीटीपी ठिकानों को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए गए थे, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने भी सीमा पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया था। तो लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है और अफगानिस्तान भारी पड़ता है पाकिस्तान पर। यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि किस तरह से पाकिस्तान के जो सैनिक थे दुम दबाकर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वही अगर हम बात करते बंद सीमा की, तो तनाव के कारण कई बार सीमा मार्ग बंद भी रहे हैं, जिससे कि व्यापार और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। हालांकि कतर और तुर्की की मध्यस्थता से युद्ध विराम की कोशिशें होती रही, लेकिन ये स्थिर नहीं हो पाई हैं और एक तरह से कहा जाए तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और सीधे तौर पर जिस तरह से शांति वार्ता फेल हुई है, ऐसे में तो हालात और भी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम भविष्य की आशंका के बारे में बात करें तो वर्तमान स्थिति से ही इसका अंदाजा लगता है। देखिए, अभी की स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है। दोनों पक्षों के बीच संचार और बातचीत के रास्ते खुले रहने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कोई भी पक्ष अपनी मूल मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि
भी जारी है, जिसके बाद इस्लामाबाद काबुल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि काबुल इसे पाकिस्तान का घरेलू मामला बता रहा है। तो देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की आदत है, उनके देश में कुछ भी होता है तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं, और शायद यही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान में खुद शांति नहीं है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से परेशान है, लेकिन ये सरकार समझने को तैयार नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना समझने को तैयार नहीं है। उनकी एक आदत है कि वो कुछ भी उनके देश में होता है उसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। कभी भारत इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है और अब अफगानिस्तान इसके लिए जिम्मेदार हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बात अब तालिबान भी नहीं सुन रहा है, तो अब उसके लिए मुसीबतें चारों तरफ से हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की सोच की, तो सिर्फ अपने देशवासियों को गुमराह करता है, यानी अंदरूनी कलेश उसका इतना बढ़ चुका है, जो आतंकी उसने पाले थे आज वो उसी पर हमले कर रहे हैं, और ऐसे में इसका जिम्मेदार अब तालिबान को ठहराया जा रहा है। तो यही वजह है जिसके चलते तालिबान ने बहुत हद तक साफ कर दिया है कि आपके अंदरूनी मामले जो हैं उन्हें आप खुद सुलझाइए, इस बीच में हमें मत फंसाइए, और अगर उसके एवज में आप हमें जिम्मेदार मानते हैं या हम पर कार्रवाई करते हैं तो मुंह की खानी पड़ सकती है पाकिस्तान को। ये सीधे तौर पर चेता दिया है, और इससे पहले हमने देखा भी कि काबुल पे जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसका किस तरह से जवाब दिया था तालिबान ने, और शायद पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।